लैला और मजनू की कहानी एक ऐसी प्रेम गाथा है जो समय और सीमाओं को पार कर आज भी दिलों में जीवित है। ये कहानी न केवल प्रेम की, बल्कि बलिदान, संघर्ष और समाज की सीमाओं के खिलाफ विद्रोह की भी है। कहानी की शुरुआत लैला और मजनू का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था, जब पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत में मजनू का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। मजनू का असली नाम कायस इब्न अल मुलावाह था। मान्यता है कि मजनू के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उसे प्रेम रोग होगा और वह दर दर भटका करेगा। मदरसे में तालीम के दौरान ही मुलावाह को लैला नाम की एक लड़की से इश्क हो गया और लैला भी उसे चाहने लगी। मुलावाह कविताओं में रुचि रखता था। ऐसे में अब वह जो भी कविता लिखता आदि। लैला भी इस शादी से खुश नहीं थी और उसने अपने पति को मजनू के बारे में सब बता दिया। खफा होकर पति कैफी ने उसे तलाक दे दिया और उसके पिता के घर छोड़ दिया। जब मजनू ने लैला को फिर देखा तो दोनों घर से भाग गए। लैला मजनू घर से भागे तो परिवार जान के प्यासा हो गया। लैला के मजनू के साथ भागने का पता उसके परिवार को लगा तो उसके भाई गुस्सा हो गए और दोनों को ढूंढने लगे। वहीं परिवार से डरते डरते लैला मजनू दर दर भटकने लगे। बताया जाता है कि भागते भागते वे श्री गंगानगर की अनूपगढ़ तहसील आते हैं और मन्नत मांगकर धागा बांधते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों समुदायों ने यहाँ का नाम भी अलग रखा हुआ है। मुस्लिम इसे लैला मजनू की मजार कहते हैं तो हिंदू लैला मजनू की समाधि कहकर पूजते हैं। 5 दिन के इस मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से प्रेमी जोड़े यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। मजनू की कविता मजनू ने लैला के लिए एक कविता लिखी थी। मैं इन दीवारों से गुजरता जाऊंगा जिनसे लैला गुजरती है, और मैं उस दीवार को चूमा करूंगा जिनसे लैला गुजरती है। यह मेरे दिल में दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल को खुश करता है, लेकिन जो उन दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है, उससे मुझे प्यार है। मजार की महिमा। लैला मजनू की मजार श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील के गांव बिंजौर 6 MSR में स्थित है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग आते हैं और प्रेम की इस अमर कहानी को श्रद्धा से याद करते हैं। लैला और मजनू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम न तो समय देखता है, न ही स्थान। ये दिलों में बसता है और अमर रहता है।